हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा रस। इससे पहले हमने व्याकरण के कई टॉपिक पर वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक में जाकर के हिंदी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग रस के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं रस। रस का अर्थ क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले रस का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है आनंद, यानी आनंद ही रस का शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट है परिभाषा। परिभाषा जो है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं और उसमें हमें जिस आनंद की अनुभूति होगी उसको हम क्या कहेंगे, रस कहते हैं। फिर रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस के अवयव कितने हैं देखना है। रस के 4 अवयव हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। यानी 4 अवयव या अंग हैं। अगला है पॉइंट, भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है, पर आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। यानी भरत मुनि जी जो थे उन्होंने रस को 8 बताया था कि रसों की संख्या 8 है, लेकिन अभिनव गुप्त ने 9 बताया है। आगे देखते हैं। रस के प्रकार, वैसे तो रस 11 माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 हैं। देखिए, पहला है आपका श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रत या प्रेम। और श्रृंगार रस को अगर हम व्यापक तरीके से पढ़ेंगे तो इसी में 2 रस और आ जाते हैं, जो मैंने 11 बताया है और 11 की जगह पर मुख्य रूप से 9 बताया है। तो जो ये 2 बचे हुए हैं तो श्रृंगार रस में आते हैं वात्सल और भक्त रस। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल रति, और भक्त रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। अगला है हास रस। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। नेक्स्ट है करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। फिर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला देखते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और विभत्स रस, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। और लास्ट है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। यानी कुल मिलाकर के 9 रस हैं। आगे देखते हैं हास्य रस, जो आपके हाई स्कूल एग्जाम में आएगा। वो आपको केवल 2 रस बताना है आपको। पहला है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। 2 के बारे में हमें अध्ययन करना है, उसकी परिभाषा आ सकता है और उसके उदाहरण आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हमने बता दिया आपको, हास्य होता है। और इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगत पूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति को देखते हैं, अनोखा वेशभूषा देखते हैं, या उसकी बातचीत में कुछ असंगत पूर्ण वस्तुएं पाई जाती हैं, असंगत पूर्ण वस्तुएं मिल जाती हैं, चेष्टाएं अलग प्रकार की होती हैं, और उसको देख करके हमारे हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। मान लिया हम लोग एक मोटे तौर पर उदाहरण लेते हैं कि जो टोपी है मान लो सर में पहना जाता है, तो उसको अगर कोई पैर में पहन के आएगा तो हम लोग देख करके उसको हंसने लगेंगे। अगला उदाहरण देखिए, समझते हैं कि तंबूरा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये आपका हास्य रस का उदाहरण है और आपको एक उदाहरण लिखने को आएगा। आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसका परिभाषा जो है देखते हैं, प्रिय व्यक्ति के पीड़ित
या गति होने पर, इष्ट वस्तु या गत होने पर, इष्ट वस्तु या वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे दूर चली जाती है या किसी का मृत्यु हो जाता है, तो वहां पर हमारे हृदय में जो क्लेश उत्पन्न होता है, उसी की व्यंजना को हम क्या कहते हैं, वहीं से हमारा करुण रस की उत्पत्ति होती है। चलिए एक उदाहरण आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। शोक बिकल सब रोवह रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा, और परह भूमि तल बारह बारा। यानी ये आपका एक शोक रस का उदाहरण था। तो इतना ही आपके सिलेबस में था जितना मैंने आपको बताया। इन दोनों रस को पढ़ लेना आप लोग, इतना ही आपके बोर्ड में पर्याप्त हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।